अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब। जमहूरियत हमेशा से कहा जाता रहा है कि एक बेहतरीन इंतकाम होती है किसी भी आमरीत के लिए, और हम बचपन से सुनते पढ़ते और लिखते आ रहे थे कि किसी भी मुल्क के इस्तेकाम के लिए जमहूरी निज़ाम जो है वो एक बहुत अच्छी शक्ल रखता है, और जिसकी वजह से लोगों में जो है इख्तिलाफ़ राय पोजीशन होती है, पोजीशन की वजह से इख्तिलाफ़ राय भी होता है, और हुकूमत के उन गलत कामों पर जो है अपोजिशन आवाज़ भी उठाती है, और फिर अवामी मफादात पे फ़ैसले भी होते हैं। लेकिन अभी हालिया गैलिप सर्वे हुआ है, जिस गैलिप सर्वे में जब किया गया कि आया जमहूरियत अच्छी चीज़ है या नहीं है, तो हैरत अंगेज़ तौर पर जो है नताइज वो तकरीबन 50-50 आए। 38% लोगों ने जमहूरियत को पसंद किया है और 38% लोगों ने जमहूरियत को नापसंद किया है। और ये इंतहाई हैरत अंगेज़ इसलिए है कि 2014 तक, तकरीबन आज से 10 साल पहले तक जो है 73% लोग जमहूरियत को पसंद करते थे और समझते थे कि जमहूरी सिस्टम जो है वो मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। ये इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आई है, और ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं है आई है, ये एकदम से जो इतनी बड़ी तब्दीली आई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जमहूरी हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। हमारी जमहूरी हुकूमतें अपने मफादात के सोचने के चक्कर में आवाम के मफादात को पसे पुश डालने की वजह से जो है वो इस मुल्क को बजाय तरक्की की जानिब ले जाने के पस्ती की जानिब लेती चली गई हैं। और आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि वर्ल्ड इकनॉमिक रिपोर्ट की भी यही कहना है कि तकरीबन अभी जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उस पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मज़ीद ख़तरे गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। जब ये सूरत हाल हो जमहूरी हुकूमतों में, जमहूरी निज़ाम में, तो फिर उसके बाद यही कहा जाता है कि जमहूरियत शायद अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जमहूरियत उसी वक्त तक अच्छी होती है जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो और वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आपके गलत फ़ैसलों पर बात कर सके। लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से रिजीम चेंज के बाद भी जो थी एक बड़ी स्वीट एंड लवली जो अपोजिशन थी, और अभी भी जो अपोजिशन है वो अपोजिशन का सिर्फ एक नाम है। वो अपोजिशन नहीं है कि जो हुकूमत का नातका बन कर सके, हुकूमत के गलत फ़ैसलों पर बात कर सके। ये वो अपोजिशन नहीं है जो हुकूमत को गलत फ़ैसलों से रोक सके। ये वो अपोजिशन नहीं है जो अवामी फलाह और बहबूद के लिए इक़दामात पर कोई मुश्तरका तौर पर कार्रवाई हुकूमत से करवा सके, क्योंकि इन सब में इस वक्त ऐवानों में बैठे हुए तमाम लोगों के मफादात यकसा हैं। 2 ही पार्टियाँ कहलाती थी इस मुल्क में जो आती थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के तो भी सिंध हुकूमत का आगाज़ हुआ है और ये चौथा दौर शुरू हो रहा है पीपल्स पार्टी का। हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी जमहूरी रिवायात को बरकरार रखते हुए इस सूबे के लिए जो है अपने ऐसे इक़दाम करेगी और इस सूबे को भी तरक्की की जानिब लेकर जाएगी, क्योंकि कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर अगर वज़ीर आला सिंध तवज्जो दे लें तो कुछ बैद नहीं कि इस शहर में, इस मुल्क में, इस सूबे में बहुत पोटेंशियल है और ये सूबा सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो हमें कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती, सिर्फ अभी सुहाने ख्वाब नज़र आ रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम होंगे और उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम होंगे और इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसी सूरत हाल या कुछ ऐसे ज़हीन व फ़तीन और ज़ीरक लोग नज़र नहीं आ रहे कि जो मईशत के दलदल से, इस बहरान से, इन तमाम चीज़ों से इस मुल्क के आवाम को रिलीफ दे सकें। यहाँ ये एक ज़रूरी है कि एक इदारा बने SIF से, जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक तफसीली व्लॉग करूँगी, क्योंकि मैंने उस इदारे का विज़िट किया है जिसमें उसी पे एक पोर्शन है लम्स के नाम से जो ज़राई तरक्यात पर काम कर रहा है। और हम काफ़ी इस पर गुज़िश्ता सालों के बनस्बत इस साल जो है आपकी ज़रिए पैदावार तकरीबन 3% बढ़ी है, लेकिन आपकी सनती पैदावार सिर्फ 1.8% बढ़ी है। जब तक आपकी सनतें नहीं चलेंगी, आपका रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे, तो आप कैसे अपने मुल्क में मईशत की बहाली कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये हो रहा है कि आपके जो इदारे हैं, जो बड़े इदारे हैं और जिनको कहना चाहिए कि कमाई का ज़रिया बन सकते थे, अर्निंग का ज़रिया बन सकते थे, वो इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। स्टील मिल को आप ले लें, PIA को आप ले लें। अगर स्टील मिल की ज़मीन, स्टील मिल के पैदावार और स्टील मिल के काम और स्टील मिल की वर्किंग को प्रॉपर्ली, जिस तरह से ये आगाज़ हुआ था स्टील मिल का, जिससे न सिर्फ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला था, बल्कि उसके बाद आपके मुल्क में भी बहुत अच्छी एक माशी बहाली का सूरत हाल पैदा हुई थी। अगर उसी तरह से बजाय इसके कि इनको प्राइवेटाइज निजकारी की जानिब ले जाएँ और उसको दूसरों के हाथों में देने के बजाय अगर हुकूमत उन्हीं इदारों को संजीदगी से सोचे, सियासी भर्तियाँ वहाँ पर कम कर दी जाएँ। एक सीट पे जो 10 लोगों की भर्ती हो जाती है सियासी, क्योंकि उनको अपने वोटर्स को भी अकोमोडेट करना होता है। अगर इस मुल्क के साथ सिंसियर है तो पॉलिटिकल पार्टियाँ सबसे पहले ये करें कि रोज़गार दें, रोज़गार से इनकार नहीं है, लेकिन इस तरह से अंधाधुन उन सरकारी इदारों में लोगों को भर्ती ना किया जाए कि वो सरकारी इदारा जो है अपनी टांगों पे
کھڑا نہ ہو سکے، اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے، اور اب نہ صرف یہ کہ وہ اپنے اخراجات بھی پورا نہ کر سکے تو وہ دوسروں کو لے کیا سروس مہیا کرے گا۔ پی آئی اے ہمارا انٹرنیشنل ایئر لائن بہت جس کی پوری دنیا میں فلائٹس آتی تھیں، وہ پوری دنیا کی فلائٹس کراچی ایئرپورٹ پر آتی تھیں۔ اگر اس کو بھی پراپرلی ایک نیشنل، وہ ہماری نیشنل ایئر لائن ہے، اگر اس نیشنل ایئر لائن کو بھی ایک پراپر طریقے سے اس کو اگر ریوائیو کیا جائے، اس کے تمام چیزوں کو، کیا کوئی ایسا وزیر یا کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جو جن کو ان سب کو پتہ ہے کہ فالٹ کہاں پر ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ کن وجوہات کے بھی نقصانات ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ کن وجوہات کے بنا پر یہ ادارے نقصان میں جا رہا ہے۔ ان وجوہات کو بڑھانے کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں، ان وجوہات کو ختم کرنے بھی چاہیں تو یہی لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ حکمران ہیں اور حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ اگر حکومت چاہے تو یہ جو ہمارے ڈوبتے ہوئے ادارے ہیں، جو ہمارے ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ان اداروں کی بہتری کے لیے احسن اقدامات کر لیے جائیں تو پھر ہم بھی پھر کہنے لگیں گے کہ جمہوریت اچھی چیز ہے۔ جمہوریت واقعی اچھی چیز ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ ایک بہترین، اگر جمہوری نظام آپ کے ملک میں موجود ہے، آپ کچھ بعید نہیں کہ آپ ترقی نہ کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس ایسا بہترین نظام موجود ہے کہ حکومت کو کسی بھی بل کو لانے کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے اس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ اپوزیشن اس کی مخالفت کرے گی، اگر وہ عوامی مفاد میں نہیں ہوا تو یہ ملک ترقی کر جائے گا۔ لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت تو اپوزیشن ہے ہی نہیں۔ جب اپوزیشن نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسے اقدامات کو اتنے بڑے انیشیٹو ہو سکیں۔ ہاں، یہ ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن صرف بغض میں جو ہے حکومت کے اچھے کاموں کو روکتی تھی، لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فائدہ ہو سکے کہ اپوزیشن جو ہے حکومت کے کسی بھی اچھے اور احسن اقدام کو سپورٹ کرے گی۔ بظاہر بنی ہوئی جو بھی اپوزیشن ہے وہ اچھے اور احسن اقدام کو سپورٹ کرے گی، اور اس سپورٹ ہونے کی وجہ سے شاید عوام کے مفاد میں کچھ اچھے فیصلے ہو جائیں۔ ہم ہمیشہ امید اچھی رکھتے ہیں اور ہمیشہ امید اچھی رکھنی چاہیے۔ ہم اب بھی یہی امید کرتے ہیں کہ حالانکہ ایوانوں میں وہی پرانے چہرے موجود ہیں جن کو تھوڑا سا پالش کر کے بٹھا دیا گیا ہے، لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سین ان چہروں کو لانے اور چلانے والے جو بھی لوگ ہیں، اب وہ ضرور ان سے ملک کے مفاد میں بہتر کام کروا سکیں گے، اب ضرور ان سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کروا سکیں گے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم کچھ بعید نہیں کہ 2-4 سال میں پاکستان جو اس وقت معیشت کے بحران اور دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے۔ کہ کئی سال پہلے کہا تھا کسی شاعر نے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو یہ واقعی اس ملک کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ بس ان کو تھوڑا سا جو ہے نا پیار، محبت اور جسے کہتے ہیں چاہیے کیئر کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے حکمران اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو اپنا سمجھتے ہیں تو اس ملک کی اور اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے۔ اجازت دیجیے، میں آپ سے پھر ملوں گی اپنے نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔